फिल्म की शुरुआत एक ग्रह से होती है जिसे नोवेर कहा जाता है, जो गार्डियंस का नया मुख्यालय था। यहाँ हम गार्डियंस के सभी टीम्स को देखते हैं। रॉकेट रिकून एक कमरे में जाता है और एडम वॉयलॉक दूसरे ग्रह से आता है। वो सीधे रॉकेट के कमरे में जाता है क्योंकि वो उसे पकड़ने आया था। जैसे ही रॉकेट उसके सामने आता है, वो उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वो इस हमले को देखता है, सभी गार्डियंस सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद नेब्यूला रॉकेट को बचाने आती है। वो पहले से बहुत ताकतवर थी। अब वो अपने शरीर में एक हाईटेक मशीन से एडम वॉयलॉक पर हमला करती है। लेकिन एडम वॉयलॉक, जो बहुत ताकतवर था, वो आसानी से उसके हमले को रोक देता है। वो उसे दूर फेंक देता है और उसे मारता है। इसके बाद सभी गार्डियंस एक एक कर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो किसी के वश में नहीं आता। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। अब जब रॉकेट अपनी बंदूक उठाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, तो एडम वॉयलॉक उसे जोर से मारता है। इतना खतरनाक हमला कि एक ही झटके में रॉकेट जख्मी हो जाए। वो काफी देर बाद नीचे गिरता है। इन सबके बावजूद नेबुला हार नहीं मानता। वो फिर उठती है और अपने हाथ से तलवार बनाती है। वो इसे एडम वॉयलॉक के पेट में डालती है। उसे इतनी चोट लगी कि वो वहीं बेहोश हो गया। अब इससे पहले कि सभी गार्डियंस उस पर फिर से हमला करें, एडम वॉयलॉक उठ जाता है और जल्दी से कहीं भाग जाता है। अब पीटर और उसका दोस्त रॉकेट के पास आते हैं, जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका इलाज करने के लिए, घावों को ठीक करने के लिए एक उपकरण उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मशीन चालू होती है, रॉकेट को बहुत दर्द होता। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन रॉकेट को मार रही हो। ये देखकर नेबुला तुरंत वहां दौड़ा। पीटर उसे इस मशीन को जल्दी से बंद करने के लिए कहता है। फिर वह रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैन और चेक करता है और सभी को बताता है कि वास्तव में उनके शरीर में कई मशीनें फिट की गई हैं। उन सभी मशीनों के अंदर एक मशीन होती है जो रॉकेट के हृदय से जुड़ी होती है, और अगर कोई भी उस मशीन को हटाए बिना रॉकेट को ट्रीट करने की कोशिश करेगा तो वो मशीन रॉकेट की जान ले लेगी। और ये सब हो रहा था रॉकेट के मशीन की वजह से। सभी गार्डियंस रॉकेट को ठीक में जुट जाते हैं। घायल हुआ रॉकेट जब बेहोश हुआ तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, अर्थात उसका भूतकाल, बीता हुआ समय। इसकी यादों में दिखाया गया है कि कई साल पहले रॉकेट एक छोटा रकून था, जो एक जानवर है जो अपने जैसी बकरी के साथ पिंजरे में बंद था। लेकिन एक दिन हाई इवोल्यूशनरी वहां आया। उसने रॉकेट को चुराया और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद रॉकेट का दिमाग काफी तेज हो जाता है। इसकी बुद्धि, इसकी शक्ति हाई इवोल्यूशनरी से बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तो बेचारे रॉकेट को दूसरी जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसके जैसे और भी कई जानवर थे। उन्हें यहां एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। वो 3 जानवर थे जिनकी रॉकेट से दोस्ती हो गई थी। वहां नेबुला रॉकेट की पूरी बॉडी की जांच करता है और पता लगाती है कि इसमें जो मशीनें लगाई गई थी वे कहां बनी थी। फिर वे सब सोचने लगे कि जहां ये मशीनें बनी हैं उस जगह पर जाए तो हो सकता है कि हम रॉकेट को ठीक कर सके। और फिर अगले ही पल वे वहां जाने का फैसला करते हैं, जो एक और ग्रह था जिसका नाम ओबोस्कोप था। पीटर अपने 2 साथियों को यहां नोविया में छोड़कर अपनी पूरी टीम तैयार करता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को यहां का ख्याल रखना है। और तुरंत उनमें से बाकी को ले लिया और अपने मिशन के लिए रवाना हो गया। अब हमें हाई इवोल्यूशनरी दिखाया गया है, जहां उनके साथ एडम वॉयलॉक और उनकी मां थी। यहां एडम वॉयलॉक की मां हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, यही कारण है कि वो मिशन में असफल रहा और रॉकेट नहीं मिला। जब हाई इवोल्यूशनरी ने यह सुना उसे बहुत गुस्सा आया और कहा कि मुझे रॉकेट चाहिए चाहे कुछ भी हो। ये कहकर वो एडम वॉयलॉक को खूब पीटता है और अपनी मां और बेटे को धमकी देता है, अगर आपको अगली बार रॉकेट नहीं मिला और यदि तुम उसे मुझे न सौंपोगे तो मैं तुम्हारे सारे कुल को मार डालूंगा। यहां हमें पता चलता है कि हाई इवोल्यूशनरी एक संपूर्ण ग्रह है। ये पूरा ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए इसे प्रतिपृथ्वी भी कहते हैं। अब हाई इवोल्यूशनरी इतना पागल और अजीब है कि वो सभी ग्रह चाहता है और वहां रहने वाले सभी जीव जंतु सिद्ध हों, हर तरह से बिल्कुल सही। इसलिए वो अलग अलग ग्रहों में जाकर जीव जंतुओं को उठा लेता है और वो उन पर प्रयोग करता है और उन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। वो उन्हें इतना बदल देता है कि वे उसके विचारों के अनुसार परिपूर्ण हो जाते हैं। उसी तरह हाई इवोल्यूशनरी जानवरों और जीवों को लेने के लिए जब वह हमारी भूमि पर पृथ्वी ग्रह पर गया, उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भी पृथ्वी जैसा ग्रह बनाऊंगा, जो दिखने में और इसका वातावरण में बिल्कुल धरती जैसा होगा। यहां तक कि वहां के घर और लोग भी पृथ्वी ग्रह की तरह होंगे। और यही वो ग्रह है जिसे काउंटर अर्थ कहा जाता है। गार्डियंस की टीम अपने जहाज में बैठकर ओबोस्कोप तक पहुंच गई।
लेकिन ओबोस्कोप के अंदर जाने से पहले कुछ लोग उनके जहाज पर आ गए, जिनमें से एक है गम्योरा। यहाँ ये सभी लोग पीटर क्विल और बाकी लोगों को बताते हैं कि नेबुला ने वास्तव में हमें यहाँ बुलाया है क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि अगर हम उसके साथ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं तो वो हमें 1 लाख इनाम देगी। तो अब हम आपके मिशन में आपका साथ देने आए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट बेहोश है, उसकी यादों में, अतीत में। हम फिर देखते हैं। अब तक किए गए सभी प्रयोगों में हाई इवोल्यूशनरी सबसे अच्छा और सही रॉकेट था, क्योंकि सबके मुकाबले रॉकेट का दिमाग बहुत तेज है। सबसे पहले हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को पकड़कर अपने दिमाग की परीक्षा लेता है, और जब रॉकेट उस कसौटी पर खरा उतर गया तब हाई इवोल्यूशनरी को समझ में आ गया कि रॉकेट सच में बहुत ही स्मार्ट है। जिसके बाद उन्होंने रॉकेट काउंटर अर्थ दिखाया, जहां रॉकेट उड़ते हुए रॉकेट को देखता है और पूछता है कि यह क्या है। जिस पर हाई इवोल्यूशनरी का कहना है कि ये एक ऐसा रॉकेट है जो हमेशा हवा में उड़ता रहता है। जिसके बाद वो रॉकेट के दिमाग को परखने के लिए रॉकेट को एक लैब में ले आए। वो रॉकेट को वहां एक कक्ष दिखाता है और अपनी आंखों के सामने एक कछुआ रख देता है, और अब वो उस कछुए को बदलने की कोशिश करता है। अब वो कछुआ बदल जाता है, लेकिन साथ ही वो बहुत आक्रामक और गुस्सैल हो जाता है। हाई एवोल्यूशनरी इसे दिखाते हुए रॉकेट से कहता है कि मैं उन्हें बदलने में सक्षम हूं। वह भी ठीक है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वे बदलने के बाद इतने क्रोधित और आक्रामक क्यों हैं, जबकि मैं उन्हें पूरी तरह शांत करना चाहता हूं। ये सुनने के बाद रॉकेट चेंबर मशीन को देखकर हाई इवोल्यूशनरी को बताता है कि इस मशीन में खराबी है, खामी है। जब वो उन्हें चेंबर मशीन में डालता है और उन सबको बदलना चाहता है तो उनके बदलने के साथ साथ उनके मन का एक रसायन भी बदल जाता है, और यही उनके आक्रामक गुस्से का कारण है। तो अगर आप उस केमिकल को बदलना बंद कर दें तो वो बिल्कुल वैसे ही शांत हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट की बात सुनने के बाद ठीक यही करता है, और ऐसा करने से उसे सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। यानी जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाई इवोल्यूशनरी ये देखकर हैरान और खुश था कि मैं अपने प्रयोग में सफल हो गया हूं। हाई इवोल्यूशनरी इतना खुश हुआ कि उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे अपना प्रोजेक्ट रॉकेट का दिमाग चाहिए। वो बहुत होशियार है, उसके पास वास्तव में ऐसा दिमाग है जो मेरे पास भी नहीं है। साथ ही हाई इवोल्यूशनरी को गुस्सा आ रहा था कि यह रॉकेट मेरा सब्जेक्ट है, मैंने इसे अपने प्रयोग से इस तरह बनाया है, तो फिर यह मुझसे ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। हालांकि यह एक छोटा जीव है, लेकिन फिर भी यह अपने दोस्तों को बताता है, कल सुबह तुम इसे मार डालो, इसका दिमाग निकालकर मुझे दे दो। मैं इसके दिमाग पर प्रयोग करूंगा और पता करें कि यह इतना रचनात्मक कैसे सोच सकता है, और फिर उसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहां मैं केवल उन्हीं प्राणियों को रखूंगा जो हर तरह से उत्तम होगा, बिल्कुल मेरे हिसाब से। और हाँ, अपना दिमाग निकालने के बाद उसका साथी कौन है उन्हें भी मार डालो, क्योंकि वे अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। फिर रॉकेट को यही बताया जाता है, वो फिर से अपनी जेल में बंद है। रॉकेट जेल में आते ही अपने दोस्तों से कहता है कि कल सुबह होते ही वो हम सबको मार डालेगा, इसलिए अब हमें कुछ करना होगा और यहां से निकल जाना होगा। जिसके बाद हम बाहर स्पेसशिप में बैठेंगे और यहां से निकल जाएंगे। उसके इतना कहते ही रॉकेट वहां रखा सारा सामान समेट लेता है और एक चाबी बना लेता है। उस चाबी से वो अपनी जेल का ताला खोलता है और वहां से निकल आता है, और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को निकाल लेता है जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन तभी हाई इवोल्यूशनरी आता है और उसके दोस्त को गोली मार देता है, और वहीं रॉकेट के दोस्त की मौत हो जाती है। तब हाई इवोल्यूशनरी उससे कहते हैं, रॉकेट, मैं जानता था तुम यहां से भागने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा, और अब मैं तुम्हारे अन्य मित्रों को भी मार डालूंगा, और अभी मैं तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। मैं सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मृत देखकर रॉकेट बहुत दुखी होता है, और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाई इवोल्यूशनरी पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। वहां से निकलते ही वो अंतरिक्ष यान में बैठ गया और उसे वहां से दूर ले गया। इसका मतलब है कि वो हाई इवोल्यूशन की कैद से मुक्त हो गया था। वहां गार्डियंस की पूरी टीम गम्योरा के साथ ओबोस्कोप ग्रह पर आती है। फिर वे वहां पहुंचे और मुख्य क्षेत्र में आए। रॉकेट के बारे में सारी जानकारी थी। वे रॉकेट की फाइल को वहां से निकाल लेते हैं। फिर उनके जहाज के पास आकर गार्डियंस की टीम रॉकेट की फाइल खोलती है। उस फाइल के जरिए उन सभी को पता चलता है कि अब तक रॉकेट के साथ क्या हुआ। उसके बाद रॉकेट की सभी यादें, अतीत में हमने जो कहानियां देखी हैं, गार्डियंस की टीम भी उसे देख लेती है। सभी गार्डियंस को पता चल जाता है कि हाई इवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत गलत किया है। वीडियो देखकर नेबुला को रॉकेट के लिए बहुत अफसोस होता है। वो कहती है कि इतनी क्रूर होने के बावजूद भी उनकी किसी से नहीं बनती थी।
तब सभी को पता चला कि रॉकेट के दिल में मशीन है जो उसे इलाज नहीं दे रहा है। उस मशीन को कोड लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन वो कोड क्या है? गार्डियंस नहीं जानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट की फाइल से उस कोड को मिटा दिया था, लेकिन गार्डियंस फाइल के माध्यम से पता लगा लेते हैं जिसने उस कोड को मिटा दिया है। और अब उस कोड की जानकारी किसके पास है, तो अब वे ये तय करते हैं। वे उस आदमी के पास जाएंगे और उससे कोड लें और रॉकेट को बचाएं। लेकिन गम्योरा ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें बताता है वो आदमी हाई इवोल्यूशनरी के साथ है, इसलिए अगर हम वहां गए तो सभी मारे जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता। वो फिर अपने दोस्त को अपना स्थान भेजती है कि मैं इस समय कहाँ हूं और जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके दोस्त को एडम वॉयलॉक और उसकी मां ने ओबोस्कोप में पकड़ लिया है। इसलिए जैसे ही गम्योरा ने उसे लोकेशन भेजी, एडम वॉयलॉक और उसकी मां को भी इसके बारे में पता चला। इसलिए वो गार्डियंस को पकड़ने जाती है। जैसे ही गार्डियंस हाई इवोल्यूशनरी तक पहुंचते हैं, वो उनसे कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मेरी योजना क्या है? अब मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुमसे रॉकेट प्राप्त करूंगा, जो मेरा विषय है। मैंने ये सब किया है, मैंने तुम्हें अपनी योजना के द्वारा यहां बुलाया है। जिसके बाद वह अपने लोगों को आदेश देता है कि बाहर गार्डियंस के जहाज में रॉकेट है, जल्दी जाओ और उसे ले आओ। फिर वो हाई इवोल्यूशनरी के पास जाता है और अपने जहाज में बैठता है और अपने लोगों को मेरे जाने के बाद पूरे ग्रह को नष्ट करने का आदेश देता है। उसके लोग ऐसा ही करते हैं, धीरे धीरे जहाज उड़ाकर ग्रह को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हर जगह विस्फोट होते हैं। ये सब देख गार्डियंस टीम के दो लोग, पीटर और ग्रूट, जो वहां थे, हाई इवोल्यूशनरी के लोगों से लड़ने लगते हैं। वे अपनी शक्तिशाली बंदूकों से उन सभी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उन सभी में से उस आदमी को उठा लेते हैं जिसके पास उस मशीन का कोड होता है जिसके जरिए वे रॉकेट को बचा सकते हैं। अब पीटर के अन्य साथी देखते हैं कि पूरा ग्रह नष्ट हो रहा है जबकि हाई इवोल्यूशनरी अपना जहाज यहां से निकाल रहा है। अब गार्डियंस टीम के 3 सदस्यों को लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी अंतरिक्ष यान में हैं। उन्हें बचाने के लिए वे अंतरिक्ष यान में जाते हैं, लेकिन पीटर और ग्रूट पहले ही उस आदमी के साथ अंतरिक्ष यान से कूद चुके थे। पीटर और ग्रूट अपने अंतरिक्ष यान में सीधे रॉकेट के पास जाते हैं। वो कोड को रॉकेट में डालती है, जो उस मशीन को अनलॉक कर देता है जो उसके दिल के करीब थी। पीटर उसके घावों का इलाज भी करता है, जिससे रॉकेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब नेब्यूला पीटर से संपर्क करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो? हम आपको बचाने के लिए अंतरिक्ष यान में आए। पीटर उससे कहते हैं, मैं और ग्रूट वहां से पहले ही निकल चुके हैं, हम अपने स्पेसशिप में हैं, रॉकेट भी हमारे साथ है, जो अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर टीम के बाकी सदस्य तेजी से अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हाई इवोल्यूशनरी आता है और उन्हें वहीं बंद कर देता है। गार्डियंस के 3 सदस्य बंद हैं और देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे छोटे जीव और जानवर हैं, जिन्हें हाई इवोल्यूशनरी ने यहाँ बंद कर दिया है क्योंकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखकर वे सब तय करते हैं कि अब हम यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम सभी को आज़ाद कराकर अपने साथ ले जाएंगे। पीटर और उनके अन्य साथी अपने अन्य साथियों को बचाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी के अंतरिक्ष यान की ओर प्रस्थान करते हैं। पीटर अपने ग्रह नोविया से संपर्क करता है और अपने साथी को जल्दी से यहां आने के लिए कहता है, जहां मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसका साथी वहां आ जाता है, जो हाई इवोल्यूशनरी के अंतरिक्ष यान के ठीक बगल में स्थित है। जिसके बाद पीटर अपने साथियों को लेकर अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए अपने स्पेसशिप में आ जाता है। यहां हम गार्डियंस की टीम और हाई इवोल्यूशनरी की टीम के बीच एक महान लड़ाई देख सकते हैं। लेकिन गार्डियंस की टीम अधिक बहादुर थी, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई के बाद उन्हें हरा दिया और अंत में वे हाई इवोल्यूशनरी को भी हरा देते हैं। वे सभी रॉकेट को हाई इवोल्यूशनरी को जल्दी मारने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉकेट ऐसा करने से मना कर देता है और अपनी टीम को बताता है कि वो उसके जैसा नहीं है। अगर हाई इवोल्यूशनरी ऐसा है तो मैं उसके जैसे ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही गार्डियंस की टीम हाई इवोल्यूशनरी जहाज में सभी लोग, जानवर, जीव, कैदी, वे उन सभी को मुक्त करते हैं। फिर उन्होंने उन सभी को नोवेयर में डाल देता है और स्वयं भी वहां आ जाता है। और यह सब करने के लिए एक कुत्ता उसका साथ देता है, जो पीटर का साथी था। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और नोवेयर ग्रह को हाई इवोल्यूशनरी अंतरिक्ष यान से जोड़ देता है। लेकिन उसने पहले ही इतनी ताकत लगा दी थी कि उसकी शक्ति बीच में ही टूट जाती है, जिससे नोवेयर प्लैनेट और हाई इवोल्यूशनरी का स्पेसशिप एक दूसरे से अलग हो जाता है, जिससे सभी लोग नोवेयर ग्रह पर आ गए थे। लेकिन पीटर अभी भी हाई इवोल्यूशनरी के अंतरिक्ष यान में थे। ये देखकर पीटर बहुत डर गया। वो लंबी छलांग लगाता है और नोवेयर आने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करके वो अंतरिक्ष में खुले आसमान में लटक जाता है, जहां उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला हो।
लेकिन इससे पहले एडम वॉयलॉक वहां आया और पीटर को नोवेयर ले गया। जिसके बाद सभी गार्डियंस तय करते हैं कि अब हम इन सभी जानवरों, जीवों और इंसानों को लेकर एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां वे उन्हें एक अच्छा जीवन देंगे और उन्हें वो बनने देंगे जो वे चाहते हैं। अब पीटर रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के लीडर बनाकर अपने साथियों को ये बताते हैं, मैं बचपन से अंतरिक्ष में हूं, यानी दूसरे ग्रह पर, अपने परिवार से इतने लंबे समय तक दूर। लेकिन मेरे नानाजी अभी भी धरती पर जीवित है, मुझे उससे मिलने जाना है। इसलिए कुछ समय के लिए मैं अपने काम से ब्रेक ले रहा हूं। जिसके बाद गम्योरा और पीटर का दूसरा साथी अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाता है, क्योंकि उन दोनों को भी वो करने की इच्छा थी जो वो खुद करना चाहते थे। अब इनके बाद जितने भी लोग बचे हैं उनको एक एक करके रॉकेट अपनी एक टीम बनाता है। अब इस नई टीम में एडम वॉयलॉक भी होता है, क्योंकि वो सुधार गया था। पीटर उस मैदान में आ गए जहां वह अपने नानाजी से मिलते हैं, उन्हें देखकर वह भी बहुत खुश होते हैं। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक सदस्य नाच रहा है और वहां के बच्चे भी नाचने लगते हैं और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की दूसरी टीम भी नाचने लगती है, क्योंकि उन्हें इस जिंदगी से प्यार था और वे बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।